के नाम पर कोई ज़बाह किया हुआ चीज ना रहे, वो क्लियर होना चाहिए। अरे हलाल तो है ना, कम चलो मौलाना ने कहा मिक्स है चलो जाकर खा लेंगे, नहीं। अगर गैरुल्लाह के नाम पर चाहे मुस्लिम और गैर मुस्लिम अगर किसी ने भी ज़बाह किया हो तो फिर वो गोश्त भी आप नहीं खा सकते। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, सूरह माइदा नंबर 5 की आयत नंबर 3। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई ने उनके पूजा का कोई प्रसाद वाली चीज अगर आपको खिला रहे हैं तो वो भी आप नहीं खा सकते। वजह यह है कि आप तो मिठाई खा रहे हैं एक ऐसी चीज पर जिसको आप बुरा समझ रहे हैं। यानी आप ये समझते हैं कि अगर मैं इन बुतों की पूजा करूंगा तो मैं कहां चला जाऊंगा, जहन्नम में चला जाऊंगा। मतलब क्या निकला कि आप ये समझते हैं कि ये एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से मैं जहन्नम में चला जाऊंगा, और एक गैर मुस्लिम भाई वो सेम काम कर रहा है और आप कह रहे हैं तुम जाओ जहन्नम में, मैं खाऊंगा मिठाई। ये तो सेल्फिशनेस हो गया ना। इस्लाम सेल्फिशनेस को पसंद नहीं करता, इस्लाम खुदगर्जी को पसंद नहीं करता कि तुम वो काम नहीं कर रहे हो, दूसरा आदमी वो काम कर रहा है और उसकी मिठाई लाकर तुम्हें दे रहा है तो कह रहे हैं मीठा मीठा खा लो भाई, मीठा खा रहे हैं। और सामने वाले वो कह रहे हैं कि भाई तुम उसको दावत का काम भी नहीं कर रहे हैं, उसको जहन्नम से बचाने की फिक्र भी नहीं कर रहे हैं, उसकी मिठाई खा ले रहे हैं। एक मुसलमान ऐसा सेल्फिश नहीं हो सकता है, खुदगर्ज नहीं हो सकता है कि वो अपने आप को जहन्नम से बचा ले रहा है और सामने गैर मुस्लिम भाई को जहन्नम से बचाने की फिक्र छोड़ के उसका उल्टा भी प्रसाद खा रहा है। तो उनको बताना चाहिए कि भाई ये तो हमारे मजहबी किताबों के एतबार से भी गलत है, बुतों की पूजा तुम्हारे मजहबी किताबों के एतबार से भी गलत है। ये क्लियर मैसेज देना हर मुसलमान की जिम्मेदारी। तो अगर आपको कोई भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम बुलाता है तो सबसे पहले तो अगर वो 100% अगर सूद है, चाहे मुस्लिम बुलाए चाहे गैर मुस्लिम बुलाए, आपको मालूम है कि इसका पूरा कारोबार सूद पर डिपेंड है, चाहे मुस्लिम बुलाए चाहे गैर मुस्लिम बुलाए, आपको दावत अटेंड नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर उसके इनकम में मिक्स हो तो आप उसकी दावत अटेंड कर सकते हैं, बशर्ते ये कि शिर्क वाली चीज ना हो, बशर्ते ये कि गैरुल्लाह की चीज ना हो, इस्लाम से टकराने वाला हराम, जैसे हराम ज़बिया है, गैरुल्लाह के नाम पे ज़बाह किया जाए, या कोई अहले किताब और मुसलमान से हटकर कोई भी गैर मुस्लिम अगर ज़बाह कर देता है तो वो भी गोश्त आप नहीं खा सकते। अगर कोई गैर मुस्लिम आपको तरकारी, स्वीट एक जनरल खुशी के मौके पर खिलाता है, शादी की वजह से या उसको पास होने की बुनियाद पर, ऐसी जो जनरल दावतें हैं अगर वो आपको खिलाता है और वो सूद उसके अंदर ना हो तो आप खा सकते हैं। यानी मतलब ये है कि वो बुत परस्ती वाली चीज ना हो, शिर्क वाली चीज ना हो, हराम वाली चीज ना हो, अगर वो वेजिटेबल वाली चीज हो और इसी तरह स्वीट वाली चीज है जिसके अंदर कोई भी हराम का एलिमेंट नहीं पाया था, इस्लामी एतबार से शरीयत से टकराने वाली चीजें कोई इसमें नहीं पाई जाती हैं, अगर कोई मुस्लिम खिलाता है या गैर मुस्लिम खिलाता है और अगरचे कि उसके इनकम में मिक्स भी क्यों ना हो हलाल और हराम, तो आप खा सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि अगर आपको मालूम है कि फला आदमी के हराम भी मिक्स है तो आपको उसकी इस्लाह करना, नसीहत करना वाजिब भी है निकलने से पहले। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। मैं गैर मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप आओ और इस्लाम और आपके भी मज़हब के कोई भी सवाल रहेगा तो आप आके पूछ सकते हो। माइक नंबर 1 पे। हेलो, अभी शेख साहब ने बताया कि मरते वक्त। सर आपका नाम? मेरा नाम मल्लेश मंठालकर है, मैं नॉन मुस्लिम हूँ। मैं शेख साहब से पूछना चाहता हूँ, अभी शेख साहब ने बताया कि मरते वक्त अगर आदमी इस्लामी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता है तो वो जन्नत नहीं पा सकता। इसी तरह क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं कि अगर ईसा को नहीं मानोगे तो तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसी तरह हिंदू पंडित भी कहते हैं कि तुम हिंदू धर्म को नहीं मानोगे तो तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। अगर तीनों इस तरह बताते हैं तो किसको हम, कौन सच्चा है और कौन झूठा है इसमें? बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल किया, भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया। बड़ी हम इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ हमारे भाई का हम यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं और आपके सवाल को हम बड़ी इज्जत के साथ यहाँ पर सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह मेरे ज़बान से ऐसे अल्फाज निकाले कि हम सब पर सही बात क्या है क्लियर हो जाए इंशाअल्लाह। तो भाई ने ये सवाल किया, मोहतरम भाई ने, कि हर मजहब वाला यही दावा करता है, हिंदू मजहबी किताब वाले पढ़ने वाले या हिंदू मत वाले, कि अगर आप हिंदुइज्म को कबूल नहीं करेंगे तो बाद में आपको स्वर्ग में जाना मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरीके से
अगर ईसाई भी यही कहते हैं कि अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानोगे तो फिर ऐसे वक्त पर तुम्हारे लिए भी जन्नत नहीं मिलेगी, और मुसलमान भी यही बात कह रहे हैं कि अगर तुम इस्लाम को कबूल नहीं करोगे तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। तो इनमें से किसकी बात माननी चाहिए? सबसे पहले यह है कि जिस बात को भी आप मानना चाह रहे हैं, पहले आप एनालाइज कीजिए कि क्या बुनियाद पर वो कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर ईसाई हजरात ये कह रहे हैं कि तुम ये मान लो कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे गुनाह के लिए मर चुके हैं। सैल्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे गुनाहों के वास्ते वो मरे हैं। अगर तुम ये मान लोगे तो फिर तुम्हारा मगफिरत हो जाएगी, तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी। लेकिन पूरे बाइबल के अंदर यह वर्ड हमें नहीं मिलता। इतना बड़ा अकीदा, इतना बड़ा दावा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, पूरी बाइबल उठा के आप पढ़ लीजिए, आप खुद पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आप खुद जाके देख लीजिए। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए मर रहा हूं, तुम अगर मुझे मान लोगे तो फिर तुम्हारे गुनाह तो माफ हो जाएंगे और तुम जन्नत में चले जाओगे। यह जुमला ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं पर भी नहीं कहा। का मतलब निकला कि आपको अलबत्ता अभी यह मिलेगा कि मेरे बाद, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसके अंदर ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18, मैं उनमें से, तुम्हारे उनके ब्रदरेन में से एक ऐसे को उठाऊंगा और वो आकर तुमको बतलाएंगे। और कहा कि कई ऐसी चीजें, ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते थे, कई ऐसी चीजें हैं जो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, मेरे बाद एक आएगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14